तो मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल टीचिंग लर्नर्स में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं ईवीएस के, जो कि दोस्तों आपको बता दें कि 29 तारीख के लिए अति महत्वपूर्ण है। 29 तारीख के आगामी जो भी शिफ्ट में आपका पेपर होगा CTET का, आज सबके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। यहाँ देखिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, कह रहा है कि त्रिवेंद्रम और गांधी धाम के बीच की दूरी कितना दे रखा है, 2268 किलोमीटर दे रखा है। यदि कोई गाड़ी दूरी को 42 घंटे में तय कर लेती है तो दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच की रेलगाड़ी की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या है। दोस्तों यहाँ पे हमको क्या पूछ रहा है कि औसत चाल बताना है। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है आपको पता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दोस्तों क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ पे दूरी क्या दे रखा है, दूरी दे रखा है 2268 किलोमीटर और समय क्या दे रखा है 42 घंटा। ठीक है दोस्तों, अगर इससे हम डिवाइड करते हैं तो हमारा जो राइट जवाब निकल के आएगा, यहाँ पे निकल के आएगा 54। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम पूछे जा रहे हैं तो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, कह रहा है कि कोई छात्र ए पर स्थित है। कोई छात्र जो है वो ए पे है, ठीक है, ए पे है और बी पर पहुंचना चाहता है। ठीक है, बी पर पहुंचना चाहता है, इसके लिए पहले वह ओ पर जाता है जो ए के ठीक उत्तर में 120 मीटर दूरी पर है, और फिर वह ओ से ओ से बी के ठीक पश्चिम दिशा में 50 मीटर दूरी करके पहुंचता है। ए तथा बी की दूरी और बी के सापेक्ष ए की दिशा क्या होगी। तो दोस्तों सबसे पहले हमको पता होना चाहिए, दिशा का ज्ञान बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दिशा का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो दिशा का ज्ञान होने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि कोई पता है आपको। ठीक है दोस्तों, ये आपका पूरब हो जाएगा, इधर आपका पश्चिम, ठीक है, ये आपका उत्तर और ये आपका दक्षिण हो गया। और बीच की दूरी अगर आपको यहाँ से पूछ लेता है तो ये दूरी क्या होती है, दक्षिण पूर्व होती है। ये आपका दक्षिण पश्चिम होता है और इधर आपका उत्तर पश्चिम हो गया। ठीक है, और इधर आपका उत्तर पूर्व होता है। तो ये रहा पूरा दिशा। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि कोई छात्र ए पे है और बी पे पहुंचना चाहता है। कोई छात्र आप जो है वो किस पे है, ए पे है, ठीक है, और बी पे पहुंचना चाहता है। इसके लिए सबसे पहले वह ओ पे जाता है। सबसे पहले ओ पे जाएगा। ओ जो है जो ए के ठीक उत्तर में है, वो आपका कहाँ पे है, उत्तर में यहाँ पे बैठा हुआ है वो, और कितने मीटर दूरी पर है, 120 मीटर की दूरी पर यहाँ पे विराजमान है ओ। ठीक है, 120 मीटर और कह रहा है कि दूरी पर स्थित है। फिर वह ओ से बी के ठीक पश्चिम में मीटर। देखिए अब यहाँ से कह रहा है कि जो बी है वो ओ के ठीक पश्चिम में है, यहाँ पे बी कहीं पे है और जो कि 50 मीटर की दूरी पर है। दोस्तों कितनी दूरी पर, 50 मीटर की दूरी पर स्थित है। अब पूछ रहा है ए और बी के बीच की दूरी, यही दूरी आपको निकालना है, इसी दूरी के बारे में पूछ रहा है। तो और देखिए ये दूरी आपसे पूछ लिया यहाँ पे, और पूछ रहा है कि बी के सापेक्ष ए की दिशा क्रमशः क्या होगी। दोस्तों अगर आप दूरी कैलकुलेट करने में दिक्कत हो रही है, सिर्फ आपको दिशा पता कर लीजिए यहाँ पे किस दिशा में है, तो आपका रिजल्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। ठीक है, यहाँ देखिए इन दोनों का, देखिए ए प्लस, देखिए 120 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर। ए बी मतलब जो दूरी हमको कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ दोस्तों इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो 12 हम कितना होता है दोस्तों, 144 और डबल जीरो यहाँ पे ऐड कर दीजिए, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, और यहाँ पे दो जीरो ऐड कर दीजिए। दोस्तों दोनों जोड़ने के बाद क्या रिजल्ट निकल के आएगा, यहाँ पे देखिए 169 के बाद डबल जीरो, ठीक है, और ए बी का स्क्वायर। तो इस हिसाब दोस्तों 69 एक
इतना किसका स्क्वायर है दोस्तों, पता है आपको, 130 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर बराबर 130 दे रखा है। तो यहाँ पे आपको सीधा क्या प्राप्त हो जाएगा कि ए बी बराबर जो दूरी है ए बी की वो 130 मीटर है। कितनी दूरी है, 130 मीटर है। तो दिशा दोस्तों आपको पता चल गया कि 130 मीटर है। अब आपको कुछ भी निकालने की जरूरत तो है नहीं दोस्तों, क्योंकि दो में मैच कर रहा है, यहाँ भी 130 दे रखा है, यहाँ भी। अब देख लेते हैं दिशा क्या है। पूछ रहा है कि बी के सापेक्ष ए की दिशा क्या होगी। बी के इसके सापेक्ष इसकी दिशा पूछा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब यहाँ से ए की दिशा क्या हो जाएगी, क्योंकि ए यहाँ पे है। ठीक है, इसके सापेक्ष क्या पूछ रहा है, बी यहाँ पे आपका प्रेजेंट है मान लीजिए। अब इसके सापेक्ष इसकी दूसरी पूर्व पूछ रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, दक्षिण पूर्व होगा। तो इस हिसाब से आपका ये जो सेकंड वाला है यही इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि सलाद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सलाद के बारे में यहाँ पे कथन दे रखा है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सलाद के बारे में कौन सा कथन सही है। सलाद भालू जैसा दिखाई देता है और दिन के लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटका कर सोता है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि ये भालू जैसा तो दिखाई देता है लेकिन 22 घंटे सोता है, ये गलत बात है। सलाद चिंपैंजी जैसे दिखाई देते हैं, तो एकदम गलत हो गया। सलाद वनमानु जैसे दिखाई देते हैं और 22 घंटे सोते हैं, भी गलत है। सलाद भालू जैसे दिखाई देते हैं और लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा से उल्टे लटक कर सोते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक, सलाद से रिलेटेड आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि जब किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेड़ते हैं, मलाई उस पर ही रह जाती है। पृथक्करण की यह प्रक्रिया कौन सी है। निस्यंदन, चालन, अवसादन या निस्तापन। तो निस्यंदन है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि यह देखिए दोस्तों, कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में दिए गए गोलकोंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर बराबर जमीन पर 110 मीटर दूरी को दर्शाता है। इस मानचित्र में फतेहपुर दरवाजे, ठीक है, क्या है, फतेह दरवाजे और जमाई दरवाजे के बीच की दूरी जो दे रखा है 10.7 सेंटीमीटर है। जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच की दूरी क्रमशः क्या होगी। तो यहाँ से दोस्तों दूरी पूछ रखा है कि इन दोनों के बीच की दूरी हमको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आप जान लीजिए कि यहाँ पे पैमाना क्या दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर दे रखा है कि 110 मीटर। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है। और दो शहरों के बीच की दूरी जो दे रखा है वो कितना है, दो शहरों के बीच की दूरी दे रखा है 10⁻7 सेंटीमीटर दे रखा है। अब दोस्तों 10⁻7 सेंटीमीटर हमको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, जो दूरी दे रखा है दोनों के बीच में, इसको मीटर में कन्वर्ट करिए। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 110 गुणे जो है आपको 10.7 से उसमें गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो गुणा करने पे दोस्तों हमको क्या प्राप्त होगा कि 1177 क्या प्राप्त हो जाएगा मीटर में। ठीक है, 1177 मीटर हो गया। अब इस मीटर को किस में बदलना है दोस्तों, दूरी को किस में बताना है, किमी में। कम से कम दूरी कितनी होगी उनके बीच में। ठीक है, तो इसको किलोमीटर, देखिए यहाँ पे जो भी रिजल्ट पूछा गया है सब मीटर में अगर पूछा गया होता तो यही रिजल्ट आपका सही हो जाता। अब यहाँ पे किलोमीटर में पूछा है दोस्तों, तो इसमें से क्या करना पड़ेगा, इसमें 1000 से भाग कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 1.177 मीटर। ठीक है, चलिए दोस्तों 1.177 कौन सा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे पूछ लिया है कि 3 राज्यों का वह समूह जिनके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, बंगाल खाड़ी से रिलेटेड कौन से राज्य हैं जो तीनों बसे हुए हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश,
महाराष्ट्र तमिलनाडु, उड़ीसा केरल तमिलनाडु, उड़ीसा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु या केरल कर्नाटक तमिलनाडु। तो उड़ीसा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जो है दोस्तों वो तीनों बंगाल की खाड़ी के किनारे बसे हुए राज्य हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्या कह रहा है कि मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं, ठीक है, और इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल हैं? ठीक उत्तर में, उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में या दक्षिण पश्चिम में। तो मान लीजिए आप मध्य प्रदेश हैं, मध्य प्रदेश के ठीक उत्तर पूर्व में दोस्तों घने जंगल हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी, माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है? इसमें माउंट एवरेस्ट की चोटी से क्वेश्चन पूछ लिया दोस्तों। 8600 मीटर, 8850 मीटर या 8950 मीटर या 8990 मीटर। तो 8850 मीटर ये राइट जवाब है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि टूटता तारा क्या होता है? तारा होता है, धूम्रकेतु होता है या उल्का होता है या क्षुब्ध ग्रह होता है? तो टूटता हुआ तारा उल्का होता है, जो पृथ्वी के समकक्ष आते ही आग पकड़ लेता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, खेजड़ी वृक्ष से रिलेटेड। खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानों में पाया जाता है। इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। यह वृक्ष अपने तने में जल संचित करता है, जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर लोगों द्वारा किया जाता है। इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाई बनाने के लिए करते हैं तथा इसकी लकड़ी पर कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता है और यह वृक्ष में बहुत कम पत्तियां होती हैं। तो इस क्वेश्चन जो राइट जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा। ए, बी और डी इस क्वेश्चन का राइट जवाब है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि किसी छात्र द्वारा नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है, हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और इन्हें मिट्टी से पोत कर सुंदर किया जाता है, घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। यह छात्र निम्नलिखित किस राज्य से आया हुआ है? लद्दाख, असम, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो यह जो छात्र है यह राजस्थान से आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर थर्ड है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि किसी सभा में अपना परिचय देते हुए किसी छात्र के कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ अधिकतर लोग सरसों के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं। यह छात्र किस राज्य से आया हुआ है? गोवा, केरल, कश्मीर या मिजोरम। तो यह जो छात्र है दोस्तों कि सरसों के तेल में पकी हुई मछली अगर खा रहे हैं तो कश्मीर का व्यक्ति हो सकता है। कहाँ का? कश्मीर का। अगर नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाया जा रहा है तो गोवा का हो सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब है क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि हाथियों के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोई वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से अधिक झाड़ियां पत्ते खा सकता है? बिल्कुल गलत दोस्तों, क्योंकि एक हाथी जो होता है एक दिन में 100 किलो से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा सकता है। अत्यधिक भार होने के कारण अधिकांश हाथी बहुत ज़्यादा आराम करना पसंद करते हैं, ये भी गलत है। यहाँ तक कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन क्रमशः क्या होता है? लगभग 200 केजी होता है। अधिकांश हाथी औसतन एक दिन में 9 से 10 घंटे सोते हैं। बिल्कुल गलत दोस्तों, आपको बता दें कि कोई हाथी एक दिन में 2 कुंटल नहीं दोस्तों बल्कि 1 कुंटल या कह सकते हैं कि 100 केजी पत्तियां और झाड़ियां खा सकता है। और हाथी दोस्तों बहुत ज़्यादा आराम नहीं करते हैं, बहुत कम आराम करते हैं, ज़्यादा नहीं बल्कि कम आराम करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो यहाँ तक कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200। ये बिल्कुल राइट दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है। और अधिकांश हाथी एक दिन में 9 से 10 घंटे नहीं बल्कि 2 से 4 घंटे ही आराम करते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि एक समूह को चुनिए जिसका प्रयोग पुनः चक्रण के पश्चात किया जा सकता है। पॉलीथीन बैग, कागज, बैटरी, मोबाइल फोन, चादरें, समाचार पत्र, प्लास्टिक बोतल, बैटरी, लोहे की कीलें, कांच की बोतल, स्टील मग, गत्ते का डिब्बा। तो दोस्तों ऑप्शन 4 है चमड़े का बैग, लकड़ी का मेज, प्लास्टिक फूलदान या चादरें। तो इस क्वेश्चन जो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर
3 इस क्वेश्चन का राइट जवाब है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि इसमें से आपको मिलान करना है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। छोले भटूरे कहाँ प्रसिद्ध है दोस्तों? छोले भटूरे यहाँ दोस्तों अगर हम मिलान करते हैं तो छोले भटूरे कहाँ के लोग खाते हैं? ई, जैसे आपका छोला भटूरा खाने वाले लोग कहाँ पे हैं? पंजाब के हैं। नारियल के तेल में नारियल डली करी के साथ उबला टैपिओका कहाँ खाया जाता है दोस्तों? टैपिओका केरल में खाया जाता है। और सरसों के तेल में पकी हुई मछली जम्मू कश्मीर में। नारियल के तेल में पकी हुई मछली कहाँ पे खाते हैं लोग? गोवा में खाते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा दोस्तों, आपको बता दें, एक का छोले भटूरे, एक का ई। एक का ई आपका दोस्तों सभी में दे रहा है तो छोड़ देते हैं, एक को काट दीजिए, एक कट गया। अब एक का ई है, अब कह रहा है कि नारियल डली करी के साथ टेपिकोया केरल में खाया जाता है। सेकंड का बी दोस्तों यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि आपकी कक्षा के पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों को रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त कार्य का चुनाव कीजिए। तैरने और डूबने के पाठ पर प्रश्न उत्तर लिखना, डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप करना, तैरने डूबने की परिभाषा का व्याख्या करना, जो वस्तुएं डूबती हैं तैरती हैं उनकी सूची याद करना। तो जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा कि अपनी कक्षा के 4 के पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के रचनात्मक आकलन के लिए सबसे उपयुक्त कार्य जो होगा वो क्या होगा कि डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप करवाना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला एवं कौशल का समावेश करना चाहिए क्योंकि यह प्रोत्साहित करता है सृजनात्मकता को, सहपाठी सीखने को, कक्षा में अनुशासन को, समावेशन को। तो दोस्तों आपको बता दें कि पर्यावरण के अध्ययन के शिक्षक में कला एवं कौशल का समावेश करने से वह प्रोत्साहित होता है सृजनात्मकता को और समावेशन को। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। इसी तरीके से अन्य वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।